अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में इसके हवाले से पूरी तहक़ीक़ के साथ में आपको बताएंगे कि कितने लोग मर चुके और कितने लोगों की जान बची। कितने लोग यानी पानी में बह गए जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया, और प्यारे इस्लामी भाइयों कितने लोग ज़िंदा हैं और उनकी तस्वीरें कौन कौन सी हैं, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। गुजारिश है आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं आप। और आज के हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि कितने लोगों की जान बच गई है और उनके कौन कौन से फ़ोटो हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिए। ये 4 लोग हैं और जिनकी जान बसलामत बच गई है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो कमेंट यह है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कि अगर इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद अता फरमाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में यही सवाल था और लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं जब से मौलाना सलमान साहब की फ़ैमिली पानी में डूब गई है और उसमें से चंद लोग बच गए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं। लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं कि अगर लोग कोशिश कर लेते, कि अगर ख़ुद मौलाना सलमान साहब कोशिश कर लेते तो हो सकता कि उन बच्चों की जान बच जाती जिन्होंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी, तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं कि हमें जैसे ही हमने उस वीडियो को देखा हमें रोना आ रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो से अक्सर लोगों का दिल दुखा है, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी कमेंट करके अपना दुख ज़ाहिर किया और बताया कि जब से हमने इस वीडियो को देखा हमें रोना आ रहा है और हमारा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब भी कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है और होना भी चाहिए। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हिम्मत करते मौलाना सलमान या जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो अगर हिम्मत करते तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती। तरह तरह से इसी तरीके से कमेंट आते रहे, तो इसी तरीके से मैंने समझा कि मैं आपको कुछ एक नई अपडेट आपको बता दूं ताकि लोग समझ जाएं कि जो 4 अफराद हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा दी जाए ताकि आपको भी कुछ सुकून हासिल हो जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो 4 लोग हैं, ये 2 बच्चियां हैं, 2 मर्द हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 4 लोग बच गए हैं और बासलामत हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना सलमान साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके फैमिली को सब्र अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं अक्सर वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि जब इंसान का मौत का वक्त करीब आता है तो वो किसी को भी एक लम्हे की मोहलत नहीं देती है। अगर हम चाहें लाख कोशिश भी कर लेते, जितने भी लोग वहाँ पर थे कोशिश में लगे हुए थे ज़्यादातर लोग, अगर वो तमाम कोशिश के बावजूद लेकिन उनकी मुक़द्दर में अगर मौत लिखी हुई थी फिर उनको कोई भी नहीं बचा सकता था। अगर मौत नहीं लिखी हुई थी तो प्यारे इस्लामी भाइयों कहते हैं एक तिनका ही सहारा होता है बचने के लिए, एक आसरा ही सहारा होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है बचने के लिए। अब ये हालात इस तरीके से हो गए और ये काम इस तरीके से हो गया, तो अब हमारे जहन फ़िक्र में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात उभर रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। आप खुद समझदार हैं कि जब हमसे कोई काम बिगड़ता है या नुकसान जिससे हमें पहुंचता है तो फिर हमारे दिलो दिमाग में एक बात होती है कि अगर हम ऐसा कर लेते या तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो होने ही वाला था तभी तो वो हुआ। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जहन व फ़िक्र में ये बात है अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। प्यारे इस्लामी भाई, क्योंकि वो होने वाला था, आप इस चीज़ को समझें, वो होने वाला था, हम उसको नहीं रोक सकते थे। इसी तरीके से अगर हम कहीं पर जाएं और हमें ठोकर लग जाए तो हम क्या समझेंगे कि सब अगर हम इस रास्ते पर ना आते तो हमें ठोकर न लगती। पहली बात तो यह है कि हमें उस रास्ते पर ही जाना था तभी तो हमें ठोकर लगी है। तो आप समझें कि जब मौत आती है तो वो किसी को भी एक लम्हे की मोहलत नहीं देती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस इंसान की मौत जहाँ पर लिखी हुई है उस इंसान को मौत वहीं पर आनी है। आप ये ना समझें कि अगर वो बचा लेते तो वो बच जाते। हो सकता ये भी हो सकता था कि अगर ये जाते तो हो सकता ये उनके साथ ये भी चले जाते। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हर काम हिकमत का है। उनकी मौत उसमें आनी ही थी। अब क्या कर सकते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अब देखिए जो होना था वो तो हो गया,
اب وہ بات یا وہ لوگ پلٹ کر نہیں آنے والے، صحیح ہے نا؟ تو ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے مولانا سلمان صاحب کی فیملی کے لیے صبر و استقامت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا سلمان صاحب کی وہاں پر پوری فیملی تھی، وہاں پر لیڈیزیں بھی تھیں، بچانے والے غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اگر وہ چاہتے، کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو پیارے اسلامی بھائیوں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بچ جاتے۔ ابھی میں نے پچھلی بات کہی تو وہ بات بالکل اپنی جگہ برحق ہے، ان کو موت آنی ہی تھی۔ آپ اس چیز پر اتفاق کریں کہ ان کو موت آنی ہی آنی تھی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آپ اپنے بچوں کے دیکھ بھال رکھیں، ایسے موسم میں کہیں سے کہیں تک بھی گھومنے نہ جائیں، اور پہاڑی کے علاقوں میں تو آپ بالکل بھی نہ جائیں۔ آپ اپنے گھر پر رہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہیے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیے، اور خوش طریقے سے رہیے۔ عزیز ناظرین کرام، ہم جو آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں بالکل سچی اور حقیقت کی خبر دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔